हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटो मैनुअल की प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको एक तो ये पीएलसी पैनल दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे पीएलसी लगी हुई है सीमेंस की S7 1200 और बगल में आपको मोटर भी दिख रही होगी नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे मोटर का स्टेटस मतलब अपने आउटपुट लोड का स्टेटस भी आपको देखने को मिलेगा। ये VFD है, इससे अपना अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑटो मैनुअल में देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्टर स्विच यूज करेंगे ऑटो और मैनुअल में अपनी मोटर को चलाने के लिए। अभी जो सिलेक्टर स्विच की जो पोजीशन है वो ऑटो में है और यहाँ पे अगर हम लोग इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो ये मैनुअल हो जाएगा। ठीक है, ये जो पुश बटन रहेगा हम लोगों का ये ऑटो स्टार्ट का रहेगा, मतलब ऑटो में अगर मुझे अपनी मोटर स्टार्ट करनी है तो ये उसका रहेगा। और ये NC पुश बटन स्टॉप का रहेगा और ये वाला जो पुश बटन है ये इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, ये वाला जो NO पुश बटन है ये हम लोगों का रहेगा ऑटो के लिए। ठीक है, ऑटो में हमारी मोटर स्टार्ट होगी। और ये वाला NO पुश बटन जो रहेगा हमारा ये हमको मैनुअल में अगर मोटर चलानी है तो हम लोग इसको चला सकते हैं। फिलहाल नहीं चलेगा क्योंकि अभी हमारा ये ऑटो में है। अगर मैं इसको मैनुअल में कर दूं और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चलाऊं तो हम लोगों की मोटर जो है वो मैनुअल में चल जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। बाकी अगर आप लोग PLC प्रोग्रामिंग, HMI, VFD या फिर SCADA, AutoCAD, इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अभी नवरात्रि के ऑफर्स भी चल रहे हैं जहाँ पे आपको सभी कोर्सेज पे 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और ये ऑफर फिर अगेन नहीं आने वाला। तो अगर आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से कोर्सेज चेक कर सकते हो और अगर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम लोग करते क्या है, जब भी हमको अपना कोई भी लोड अगर ऑटो और मैनुअल दोनों में चलाना होता है तो हम लोग वहाँ पे दो कॉन्टैक्टर्स को यूज करते हैं। एक कॉन्टैक्टर हम लोगों का ऑटो में काम करेगा और दूसरा वाला कॉन्टैक्टर हमारा मैनुअल में काम करेगा। दूसरा कॉन्टैक्टर हमारा जब मैनुअल में हमारा कोई ऑपरेशन करवाना होगा तभी ये ऑन होगा, वो अदरवाइज ये ऑन नहीं होगा। और एक कॉन्टैक्टर हमारा ऑटो में रहेगा। मैंने पुश बटन्स यहाँ पे बता दिया आपको ऑटो मैनुअल के लिए कौन कौन से पुश बटन्स की ज़रूरत होती है। ये ऑटो मैनुअल का जो सिलेक्टर स्विच है, अगर आप चाहो तो जितने भी आपके मान लो इस तरीके से अदर मतलब और भी आउटपुट हो तो उनके लिए चाहो तो आप लोग अलग अलग कर सकते हो या फिर एक ही कर सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे हमको अलग अलग आउटपुट के लिए अलग अलग ऑटो और मैनुअल के स्विच देने पड़ते हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे हम लोग सिर्फ एक ही सिलेक्टर स्विच रखते हैं ऑटो और मैनुअल के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक NO ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एक और NO ले लेता हूँ। मैं बताऊँगा अभी आपको, ठीक है, मैं NO NC क्यों ले रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक NC ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ब्रांच ऐड करता हूँ, एक NO लेता हूँ और इस NO को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एड्रेसिंग दे देता हूँ I0.5। ठीक है, और इस NO को हम लोग एड्रेसिंग दे देते हैं 0.0 और इसको हम लोग एड्रेसिंग दे देते हैं यहाँ पे 0.1। ओके, ये हो गया। एंड उसके बाद ये हो गया मेरा आउटपुट Q 0.0। ठीक है, 0.0 यह आउटपुट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये होल्डिंग NO है तो इसका ये 0.0 का ही होगा, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक और यहाँ पे एक ब्रांच ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक NO लेता हूँ और एक और NO ले करके यहाँ पे आउटपुट ले लेता हूँ। यह आउटपुट मेरी होगी Q 0.1। ठीक है, और ये जो NO होगा मेरा वो होगा 0.1। ठीक है, ये 0.1 होगा। अब ये 0.1 कौन सा है, यहाँ पे मैंने 0.1 का NC यूज किया हुआ है, यहाँ पे 0.1 का NO यूज किया हुआ है। ठीक है, चलो बताता हूँ मैं अभी आपको ये कौन सा है। उसके बाद I0.4। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि ये जो I0.4 है ना, ये इस वाले NO पुश बटन का इनपुट होगा और ये 0.1 जो NO है ये सिलेक्टर स्विच का होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सिलेक्टर स्विच का NO होगा और इस सिलेक्टर स्विच का हम लोग अपनी PLC में सिर्फ NO यूज़ कर रहे हैं और इसका अपोजिट यानी कि इसका इन्वर्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इंटरलॉकिंग पर्पज़ के लिए। जब हम लोग अपने किसी भी लोड को ऑटो में चलाएं, यहाँ पे मैनुअल में चलाएंगे तो वो ऑटो में नहीं चलना चाहिए। ये ऑटो का ऑपरेशन है या मैनुअल का ऑपरेशन है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने NC यूज़ कर लिया। ये हम लोगों का स्टॉप पुश बटन है, ये वाला स्टॉप पुश बटन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका NO यूज़ कर लिया। मैं आपको बहुत से लेक्चर्स में बता चुका हूँ, यहाँ पे अंदर NC एलिमेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे NO यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये 0.5 जो है ये मेरा NO का सिग्नल है इस वाले का। ठीक है, ये इस वाले का सिग्नल है और यहाँ पे ये होल्डिंग दे रखी है हम लोगों ने। ओके, इतना कंफर्म हो गया।
उसके बाद यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं रीनेम कर देता हूँ टैगिंग को। ये हो गया मेरा ऑटो, ठीक है, चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे मैनुअल में। ओके, ये मेरा मैनुअल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इस आइकन से डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे लोड करते हैं। यहाँ पे लोड हो गया। उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से हम लोग मॉनिटर मोड ऑन कर देंगे। ओके, मॉनिटर मोड ऑन करते ही अभी यहाँ पे देखो ये NO है 0.1 जो है, ये सिलेक्टर स्विच का NO है और इसका NC मुझे यहाँ पे हाई दिखा रहा है। और ये जो NO है ना, ये NC एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये NC पुश बटन, इसके अंदर भी NC एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने NO यूज किया हुआ है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये हाई दिखा रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पर मैं NO मतलब NC यूज करता तो यहाँ पे मुझे NC हाई दिखाई देता, एंड इसका मतलब यहाँ पे वो ब्रेक हो जाती सप्लाई, ठीक है, तो आगे वो काम नहीं करता। ये मेरा 0.5 का NO है, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस NO पुश बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस NO पुश बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे मेरी मोटर अभी फ़िलहाल ऑटो में चालू हो गई, ठीक है। आप मोटर का स्टेटस देख सकते हो, मोटर मेरी ऑटो में स्टार्ट हो गई। अब मैं अगर मैनुअल वाले पुश बटन को प्रेस करूँगा तो ये मेरा काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, यहाँ पे अगर आप लोग प्रोग्रामिंग में देखो तो यहाँ पे ये हाई तो हो रहा है, लेकिन 0.1 का जो NO है ये अभी लो है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई ये इससे आगे पास नहीं कर रहा, क्योंकि सिलेक्टर स्विच अभी हम लोगों का ऑटो में है। अगर मैं सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे मैनुअल में कर दूँ, मान के चलो, ठीक है, ये मैंने कर दिया मैनुअल में। ओके, अब देखो ये यहाँ पे NO हाई हो गया, मेरा सप्लाई यहाँ तक आ गई। अब मैं अगर इस NO पुश बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा जो आउटपुट है वो मैनुअल में चलने लगेगा। इसका कॉन्टैक्टर ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये मोटर हम लोगों की चल रही है और मोटर हम लोगों की अभी ये मैनुअल में चल रही है। अब इसी तरीके से मान के चलो मेरे बहुत सारे यहाँ पे नेटवर्क्स होंगे, तो सभी नेटवर्क में मैं यहाँ पे 0.1 की NC यूज कर सकता हूँ। ये इंटरलॉकिंग पर्पज़ के लिए होता है। जब हमारा कोई भी आउटपुट अगर मैनुअल में चल रहा है तो उस कंडीशन में हमारा ऑटो का कोई भी रंग नहीं चलेगा, या फिर कोई भी नेटवर्क हमारा ऑटो में काम नहीं करेगा। इस तरीके से आप लोग हर एक नेटवर्क में NC दे सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जो हमारा 0.1 यानी कि ये सिलेक्टर स्विच का NO है ना, इस NO को हम लोग जो भी आउटपुट को हमें मैनुअल में चलाना है उस आउटपुट से पहले हम लोग इसका NO यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब भी ये सिलेक्टर स्विच हमारा मैनुअल में जाएगा तभी जा करके हमारे जो मैनुअल के पुश बटन्स होंगे वो काम करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से जब हमारा ये सिलेक्टर स्विच ऑटो में होगा तभी हमारे ऑटो के आउटपुट्स काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग ऑटो मैनुअल के लॉजिक बना सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और हम लोग रियली काफ़ी मोटिवेट होते हैं आपके फीडबैक्स पढ़ करके। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग PLC प्रोग्रामिंग या फिर अदर कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। अभी 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो जल्दी से आप लोग कोर्सेज अपने ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।